नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। कानूनों का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने वाली मोदी सरकार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जोरदार झटका दिया है। भरे कोर्ट रूम में मोदी सरकार के वकील नाना करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आखिरकार बड़ा फैसला लेकर मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। और इस दिन कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल भी बहस कर रहे थे। उन्होंने भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बातों पर खुशी जाहिर की, क्योंकि वो भी यही चाह रहे थे जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस कानून की बात यहां हो रही है। दरअसल आपको पता होगा कि कैसे सरकार राजद्रोह कानून के जरिए अपने आलोचकों को जेल में डाल देती है। जो बुद्धिजीवी उनके खिलाफ कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, सामाजिक मुद्दे को उठाते हैं, सरकार की गलत नीतियों की पोल खोलते हैं, उन लोगों को राजद्रोह कानून के जरिए सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है या फिर डरा दिया जाता है। हालांकि मई 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को इस कानून को लेकर बड़ा फैसला करना पड़ा। वही हम आपको बताने जा रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने दलीलें यह रखी जा रही थी कि केंद्र सरकार ने इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी को खत्म करके एक भारतीय न्याय संहिता को ला दिया है और यह प्रस्ताव भी पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। इन सब का जवाब भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार के वकील की बोलती भी बंद की। उन्होंने कहा है कि बढ़ई को हमने आरी दे दिया है लकड़ी का छोटा टुकड़ा काटने के लिए, ये तो पूरा जंगल काट देंगे। आइए जरा हेडलाइन देखिए। राजद्रोह कानून केस अब 5 जजों की बेंच में। सीजेआई बोले कुछ कानून बढ़ई को आरी देने जैसे, जिससे वह जंगल काटने की सोचता है। यह कानून 152 साल पुराने हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि औपनिवेशिक काल में भी यह कानून इतने कड़े नहीं थे जितने हम लोगों ने इसे बना दिया है। इसलिए इस मामले पर उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए इस कानून पर विचार करने के लिए 5 जजों की बेंच के पास पूरी फाइल को भेज दिया है। चलिए देखें अपने स्क्रीन पर हुआ क्या है, कोर्ट रूम में कैसे बहस छिड़ी है और कैसे इस मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़ की कड़ी टिप्पणी भी आई है। यहां बताया जा रहा है 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 12 सितंबर को सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया। यहां पर अनुरोध किया जा रहा था, हाथ जोड़ा जा रहा था मोदी सरकार के वकील की तरफ से कि सरकार ने इस मामले में राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया है। अब सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है ही नहीं, भारतीय न्याय संहिता है, इसमें राजद्रोह शब्द नहीं है। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ मोदी सरकार की चालाकी को समझ चुके थे। उन्हें अच्छे से पता था कि राजद्रोह शब्द हटा देने से राजद्रोह कानून को खत्म नहीं किया गया, इसे और कड़े प्रावधान के साथ लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार है। वो हम आपको बताएंगे कैसे। लेकिन इससे पहले जरा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या सब हुआ वो समझना जरूरी है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, यहां बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नए बिल का हवाला देकर कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भले ही नया विधेयक कानून बन जाए, लेकिन नए कानून का पिछले मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक ही लाइन में मोदी सरकार के वकील की बोलती बंद कर दी। आप जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन जो पुराने मामले हैं हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। आगे कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह सभी डॉक्यूमेंट्स सीजेआई के सामने रखें ताकि बेंच बनाने के लिए फैसला किया जा सके। अब यहां से हम आपको बताएंगे कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की और भी बड़ी टिप्पणी इस मामले में क्या है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, यहां पर दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है, कोर्ट रूम में देशद्रोह कानून की सुनवाई के दौरान सीजेआई की टिप्पणियां। पहला बिंदु है, अदालत ऐसे कानूनों के इस्तेमाल को लेकर चिंतित है। इसका इस्तेमाल बढ़ई को लकड़ी का एक टुकड़ा काटने के लिए आरी देने जैसा है, जो उसका इस्तेमाल पूरे जंगल को काटने के लिए करता है।
दूसरा पॉइंट देखिए, राजद्रोह कानून को चुनौती देने के लिए बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत है, क्योंकि 1962 के केदारनाथ सिंह मामले में 5 जजों की बेंच ने इस प्रावधान को बरकरार रखा था। केदारनाथ सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ राजद्रोह केस को, राजद्रोह वाले पूरे मामले को केदारनाथ के नाम से ही बुलाते हैं। वो कब से तैयार बैठे थे कि केदारनाथ को तैयार रखो, इस मामले में हम सुनवाई करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त भी मोदी सरकार के वकील ने आकर कहा था कि हमें समय दे दिया जाए, इस मामले में सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है। और यहां पर राजद्रोह कानून खत्म करने को लेकर जो भी तैयारियां हुई, वो राजद्रोह शब्द खत्म किए गए, लेकिन कानून का प्रारूप और भी कड़ा कर दिया गया है। तो हो ना हो, आने वाले समय में हर आलोचक कहीं सलाखों के पीछे ना चल जाए, हर उस समाज के नेता जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, वो कहीं सलाखों के पीछे ना चल जाएं। इन सब को देखते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ इस मामले की फाइल खोलकर बैठ गए और कहा कि इस पर तो हम फैसला लेकर रहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, केदारनाथ का फैसला तत्कालीन मौलिक अधिकारों की संकीर्ण समझ से किया था। साथ ही केदारनाथ ने उस समय के संवैधानिक कानून की समझ से केवल अनुच्छेद 19 को देखते हुए इस मुद्दे की जांच की थी कि मौलिक अधिकार अलग अलग हिस्सों में बटे होते हैं। और उसके बाद जो सीजेआई की अंतिम टिप्पणी है वो देखिए कि औपनिवेशिक काल में जितने मामले ये कड़े नहीं थे, उसे हम लोगों ने कर दिया है। यहाँ कहा गया है कि सीजेआई ने अपराध की प्रकृति पता चलने पर कहा कि औपनिवेशिक शासन में इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, लेकिन हमने ही इसे संज्ञेय यानी गंभीर अपराध बना दिया है, क्योंकि इस कानून का दुरुपयोग खूब हुआ है। जब मर्जी हो किसी को भी पकड़िए और राजद्रोह का केस लगाइए, डाल दीजिए जेल में। लेकिन यहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस सिस्टम को बदलने की ठान ली है और फिर इस मामले में कार्रवाई ताबड़तोड़ शुरू हो गई है। आपको यहां यह भी जानकारी दे दें कि लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, इस पर भी हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि लॉ कमीशन ने यह सुझाव दिया था कि राजद्रोह कानून को और कड़ा करने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में इस कानून की सख्त जरूरत है, ऐसी टिप्पणी उनकी थी, ऐसी उनकी राय थी। तो मोदी सरकार इतने दरियादिल कैसे हो जाएगी? लॉ कमीशन की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए मोदी सरकार राजद्रोह कानून को खत्म कर देगी। इन्होंने नाम हटा दिया, कानून को इतना कड़ा कर दो, बस नाम का लेवल हटा दो, कार्रवाई तो चलती रहेगी। ये मोदी सरकार का प्लान है और उस प्लान में क्या है वो हम आगे चर्चा करने वाले हैं, आपके साथ पूरे बिंदुवार तरीके से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने बेंच को नए विधेयक भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताया, जिसे आईपीसी की जगह लाने के लिए लोकसभा में पेश किया गया है। एजी ने कहा कि नया विधेयक जिसमें राजद्रोह का अपराध शामिल नहीं है, संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया है। इसलिए बेंच से अपील है कि फैसला होने तक सुनवाई रोक दी जाए। यही अपील वो पहले भी किए थे और समय ले चुके थे, लेकिन इस बार फिर से वही बातें दोहराई गई। यहां पर देखिए, याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने तुरंत कहा कि नए विधेयक में भी ऐसा ही प्रावधान है जो बहुत खराब है। याची के एडवोकेट दातार भी इस दलील से सहमत दिखे। उन्होंने कहा नए बिल में भी राजद्रोह मौजूद है, बस उन्होंने एक नया लेबल दे दिया है। सिब्बल ने यह भी अनुरोध किया कि मामले को सीधे 7 जजों की पीठ को भेजा जाए। और अब यह देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो 5 जजों के बेंच के पास भेजने की बात कह चुके हैं, तो क्या इसमें 2 जज ऐड करके 7 जजों की बेंच बनाई जाएगी? इस पर भी नजर बनाए रखना होगा। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सरकार गोलमोल तरीके से अदालतों से लेकर देश की जनता तक को गुमराह करना चाहती है कि राजद्रोह कानून को हमने हटा दिया है। यहां इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़िए, राजद्रोह कानून खत्म नहीं हुआ है, यह और अधिक कठोर होना तय है। कैसे तय है, अब जरा इसके लिए अपने स्क्रीन पर डिटेल रिपोर्ट देखिए आप। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, कानून को स्पष्ट रूप से पढ़ने से पता चलता है कि हालांकि देशद्रोह का स्पष्ट अपराध हटा दिया गया है, अपराध कमोबेश अभी भी एक बिल्कुल नए संस्करण में मौजूद है। राज्य के खिलाफ अपराधों के अध्याय में अब खंड 150 शामिल है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के अपराध का प्रावधान करता है। हालांकि इस खंड की भाषा वर्तमान धारा 124A से काफी मिलती जुलती है, जैसा कि निम्नलिखित तुलना से पता चलेगा। यहां देखिए क्या कहा गया है,
जो कोई जानबूझकर या जानबूझकर शब्दों द्वारा बोले गए या लिखे हुए शब्दों से या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे किसी भी कृत्य में शामिल होता है या करता है तो उसे आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब देखिए इसमें जो सेक्शन यानी खंड 150 लगाया गया है उसे समझिए, वहां क्या कहा जा रहा है। प्रस्तावित खंड 150 स्पष्ट रूप से एक नए नाम के तहत राजद्रोह के कानून को और अधिक कठोर बनाता है। वित्तीय साधनों के उपयोग द्वारा को शामिल करने से विशेष रूप से अस्पष्टता पैदा होती है, क्योंकि प्रस्तावित खंडों पर नोट्स कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करते। उसके लिए यह नए कानून में किसी और चीज के लिए इस खंड के प्रयोजन के लिए विध्वंसक शब्द का क्या अर्थ है, इस पर भी कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रयास वर्तमान राजद्रोह कानून को व्यापक बनाने का है, लेकिन उन सुरक्षा उपायों के बिना जो अब तक न्यायिक घोषणाओं द्वारा बनाए गए हैं। तो इस तरीके से साफ तौर पर पता चलता है कि मोदी सरकार कानूनों को तो बनाए रखना चाहती है नाम बदलकर, और उस प्रावधान को इतना कड़ा करना चाहती है कि उसके जद में उन तमाम लोगों को पकड़ पकड़ कर सलाखों के पीछे भी भेज दिया जाए जो सरकार की मुखालफत करते हैं। उसे राजद्रोह के दायरे में रखेंगे और कहेंगे कि आपकी गतिविधि सही नहीं है, चलिए जेल में। लेकिन वहीं कोई भड़काऊ भाषण देता है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, देश की एकता अखंडता पर चोट करते हैं। मजाल क्या है कि उन लोगों पर कोई कानून लागू हो जाए, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, उन लोगों को बहुत अच्छे से रखा जाता है, बड़े बड़े पद मिलते हैं जो भी नफरती भाषणबाजी करते हैं। इन लोगों पर कभी कोई राजद्रोह नहीं लगता, और ये सब कुछ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ देख रहे हैं, और इसी कारण से उन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी की। इस केस को उन नए कानून के आने के बावजूद भी हैंडल करना जरूरी समझा और फिर 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। तो मोदी सरकार और अदालत के बीच जो तकरार है, सीजेआई चंद्रचूड़ का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।